हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम हेलो एल्केन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सुपर 45 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन करते हो तो आपका पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन हेलो एरिन आप बोलते हो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99% आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीट 2026 के लिए वो यहीं से आएंगे। आप डेफिनेटली, ये मैंने नीट के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप जेई के हो तो जेई वाले भी देख लो। इसमें मैंने कोशिश, ये ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिया, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर वैरायटी प्रॉब्लम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, डिफरेंट वैरायटी है, एक क्वेश्चन आपको 10 चीज़ें बताए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज़रूर देखो, बहुत ही क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है। और ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है नीट 2025 में कि हमने जो कराया था विद इन 2 मंथ सारे के सारे क्वेश्चन वही आए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सॉल्यूशन भी इस तरीके से होता है कि आपको अगर थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और सारे चैप्टर, होता है ना कि कभी आपको लगता है चैप्टर पढ़े हो, क्वेश्चन भी किए हो, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये वही क्वेश्चन है। इसके बाद आप ये कह सकते हो कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यही पैटर्न फॉर्मेट आप याद रखना और यही कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो NBS H/μ होता है, यह एक अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब अलाइल पोजीशन को आपको देखना है और वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड कर देना है, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे अलाइल पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, आपको ये देखना है। तो अगर आप अलाइल पोजीशन की बात करूँ तो डबल, मान लो A है, B है और C है। C से कोई ग्रुप लगा है, मान लो कोई भी ग्रुप लगा है, तो अलाइल पोजीशन क्या होगा, इसी को बोलते हैं अलाइल पोजीशन, ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। तो यहाँ पर अलाइल पोजीशन एक ये है और एक ये है। तो हमने क्या किया है, बात आती है दो अलाइल हैं तो कहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। तो चलो अगर मान लो हमने एक पहले वाला जो अलाइल पोजीशन दिख रहा है वहाँ पे अगर बनाते हैं प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे अभी। ये रेडिकल बनेगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होके जाता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है अलाइल पोजीशन कौन सा है, ये ऐसे बना दिया। अलाइल पोजीशन आपके पास एक ये वाला है, तो जहाँ पे अलाइल पोजीशन है वहाँ पे रेडिकल बना दो। अब आप देखो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रेडिकल है, ये लीनियर रेजोनेंस कर रहा है। कैसा लीनियर रेजोनेंस कर रहा है, देखो, है ना, डबल बॉन्ड के साथ लीनियर रेजोनेंस। और ये वाला रेडिकल बहुत लोग इसी में बनाए होंगे, 2 डिग्री देख के बनाए होंगे, और वो गलत हो जाएगा। ये क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है। तो ऑलवेज याद रख लेना, लीनियर वाला मोर स्टेबल होता है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से। GOC में हम पढ़ते हैं, किसी को GOC नहीं आता तो जाके देख ले। तो ब्रोमीन कहाँ को जुड़ेगा, इस वाले अलाइल पे जुड़ेगा। 2 अलाइल थे तो सेलेक्टिव अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, जो कि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आप गलत कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज अमंग द फॉलोइंग हैलाइड टूवर्ड्स कन्वर्जन इनटू अल्कोहल थ्रू SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन आपको बोला है, जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, मतलब जो भी हैलोजन की हुए ना उसको गायब करो और आप कार्बोकेटाइन बना लो। जो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल वो उतना फास्ट SN1 रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने हैलोजन हटाया, ये गायब होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे अगर हमने हटाया तो वो हैलोजन गायब होगा, ये कार्बोकेटाइन बना। और यहाँ पे अपने पास ये हटाया, ये हैलोजन बनेगा। अब स्टेबल चेक कर लो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या, कार्बोकेटाइन के बगल वाले मतलब कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन जो sp3 होते हैं उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 4 अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H देखोगे तो एक ये है ना, तो 2 2 4 3 7 अल्फा H है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा।
कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना हो तो पहले किसको देखोगे, एरोमेटिसिटी चेक करना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना। तो इसलिए हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। तो सेकंड और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ज़बरदस्त क्वेश्चन आने लगे। तो देखो आपको यहाँ पे पहले स्टेप में क्या गिवन है, OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, सामने H+ दिख रहा है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। H+ पे अटैक कर लेंगे, जैसे ही अटैक कर लेंगे लोन पेयर जहाँ से जाता है वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक ही H एक्स्ट्रा आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, OH2 पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो ऑक्सीजन पागल हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो बर्दाश्त करेगा नहीं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे तुरंत -H2O बाहर निकल जाएगा। बाहर कैसे निकलेगा, ये टूट के बाहर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो याद रख लो, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन पागल था, पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव हटाना चाहता था, तो ये ऐसे टूटा तो नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल कर दिया, H2O बाहर, इसीलिए तो टूट रहा था। और यहाँ टेल पार्ट पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो टेल पार्ट पे आप पॉजिटिव चार्ज बना लो। देखो टेल पार्ट पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। अब कभी 5 मेंबर रिंग के बगल कभी कार्बोकैटायन हो तो हमेशा किस में जाना चाहता है, 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन करेगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये हमें नहीं पता था, तो GOC में हमने पढ़ाया है, और नहीं भी पता था तो आप देख लो। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो डियर ऑर्गेनिक जीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो, मैंने जीरो से पढ़ाया, आपको ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आपके लिए यही सही है। अगर आप पर्सनली भी पढ़ना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट करो, आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई सजेस्ट आप फ्री में देखो यूट्यूब में, मैंने वैसे ही मेहनत से पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको एकदम से बिल्कुल मतलब जीरो पे हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको पे करना होगा, मैं पढ़ा दूँगा। चलो ये देखते हैं। तो ये कैसे होगा, कार्बोकैटायन के बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, हमेशा अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को ब्रेक करो। जब अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, रिंग एक्सपेंशन में सिखा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अल्फ़ा से बीटा का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे टेल पार्ट पे पॉजिटिव, हेड पे नेगेटिव आया। ठीक है, और ये वाला अपने पास कार्बोकैटायन ऐसे बना था। अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव था वो पुराने कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 मेंबर रिंग आप रैंडमली बना लो। 6 मेंबर रिंग हमने रैंडमली बना लिया है। अब नंबरिंग भी रैंडमली कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 पे कार्बोकैटायन था तो 2 पे कार्बोकैटायन बना लिया, और आपको 2 पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा था तो मिथाइल ग्रुप भी लगा लिया हमने 2 पे। ठीक है, ध्यान देख रहे हो ना, ये 2 पे कार्बोकैटायन मिथाइल, और इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होता है एलिमिनेशन, क्योंकि हीट गिवन था। एलिमिनेशन क्या होता है, बगल वाले हाइड्रोजन जो भी होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये है और ये वाले दोनों तो सेम है ना, तो किसी एक को एलिमिनेट करो। तो इधर अगर इसको एलिमिनेट किया तो अपने पास क्या प्रोडक्ट आएगा, अपने पास आ जाएगा ऐसे ऐसे। और अगर मान लो हमने इसको एलिमिनेट किया है ना, तो अपने पास आ जाएगा ऐसे और ऐसे। अब मेजर माइनर कौन हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा एच देखोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा एच देखोगे 7 हो जाएगा। तो मेजर ये हो जाएगा जो 7 वाला है। तो ए अपने पास बन गया, यही है ए। ए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, सेकेंड में है। अब आगे बनाते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं इसका, ध्यान से देखना, ए का ओजोनोलिसिस करते हैं। चलो भाई, तो ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे, जो ए बना है उसको अपन ने कर लिया ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में गिवन O3 और जिंक गिवन है, O3 जिंक गिवन। O3 जिंक मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव। अगर जिंक नहीं होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बस फर्क कितना होता है, ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड बनेगा तो उसको एसिड बना देना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ते हैं, यही होता है ओजोनोलिसिस। तो ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे, ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऐसे, और ये और ये क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया। अगर यही मान लो ऑक्सीडेटिव होता, जिंक नहीं होता H2O2, तो एल्डिहाइड जो था वो एसिड में बदल जाता। बस इतना फ़र्क होता है। थर्ड स्टेप में क्या बोला है, OH माइनस हीट के साथ लिया गया है,
OH माइनस हीट के साथ लिया गया है, ध्यान से देखना, OH माइनस हीट के साथ, OH माइनस वो भी हीट के साथ। एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, आओ इसको समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन अगर अल्फ़ा एच, देखो अल्फ़ा एच हो, एल्डिहाइड वाला अल्फ़ा एच ज़्यादा एसिडिक है ना, हमेशा अल्फ़ा एच हो कार्बोनिल कंपाउंड के बगल अल्फ़ा एच हो, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इधर भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये अल्फ़ा एच ज़्यादा एसिडिक है, तो ये बेस उसी एच को खाएगा, जैसे एच को खाएगा यहाँ आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आएगा, ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ऐसे। जैसे ही टूटा तो नंबरिंग कर लो आप, तब ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक। तो अपने पास 5 मेंबरिंग बना लो आप, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे टूटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, ओ पे नेगेटिव आता, देखो यहाँ पे ये क्या है, O पे नेगेटिव आता, और नेगेटिव फिर पानी यहाँ पे होता है H2O, ये H ले लेता तो OH आ जाता, हमने डायरेक्ट कर दिया। एल्डोल भी आप सर्च कर लो, देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने हर वैरायटी प्रॉब्लम करा रखा है, उस टाइम मैं पेज पे पढ़ाता था, पर हाँ सारे वैरायटी प्रॉब्लम कर रखे हैं। तो ये हो गया, और ये हमने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे क्या लगा था, एल्डिहाइड लगा था, तो एल्डिहाइड को हमने दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हीट भी होता है, तो यहाँ बगल वाला H, इधर भी H है, लेकिन हम जहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा उसी को गायब करेंगे, इसको गायब कर देंगे, सो दैट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाए। अब देखो मज़े की बात तो अभी आपको आने वाला है, ध्यान से देखो, ये है एक पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो मेजर कौन सा होगा, अब बताते हैं मेजर कौन सा होगा। ध्यान से देखना, एल्डिहाइड हमेशा याद रख लो, जहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता था, और ये जो अल्फा एच थे इधर भी अटैक कर सकते थे। कोई कहेगा सर ये वाला अटैक करेगा तो 7 मेंबरिंग स्टेबल नहीं होता, 5 और 6 हो तो 6 वाला ज़्यादा स्टेबल है 5 से, 7 5 हो तो 5 वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से अगर बनाते तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 वाला प्रीफर करो। अब देखो एल्डिहाइड में ये H कम प्लस आई लगाएगा, ये ज़्यादा प्लस आई लगाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ा सा कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। याद रखना, अगर एल्डिहाइड कीटोन हो, अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो तो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक होगा। अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे अटैक होगा, लिख लो न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, वो फेवरेबल होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब एक बार हम इस पे अटैक करवाते हैं, इधर अलग से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये था और ये था, ऐसे ऐसे ये, और यहाँ पे अपने पास क्या था, ऐसे हमने ये बना दिया हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में ये वाला H यहाँ पे बेस खाता, बेस क्या करता, ये जो OH माइनस है हीट, ये इस एच को खाता, यहाँ पे आता नेगेटिव, और ये इस पे अटैक करता और ये वाला बॉन्ड टूटता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता, ध्यान से देखो, ये ऐसे था और वहाँ पे वो वाला टूटता, ये गया, और कितने मेंबरिंग बनता, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, अरे यार 3 4 5, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये अपने पास मैं ऐसे कर दूँ, ऑक्सीजन था और ये वाला था, अटैक कौन कर रहा है, ये अटैक कर रहा है वहाँ पे, तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पे OH आ जाएगा, समझना। और ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक यहाँ से हुआ, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H था और ये H, ये OH बाहर हो जाएगा, हीट गिवन है, बस यहाँ पे एल्डिहाइड बना था, ये कीटोन वाला बनना चाहिए था। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, बाकी बाद में रीअरेंज करेंगे, पहले तो समझ लो, डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये अपने पास जो कीटोन बना था वो ऐसे रहेगा, तो ये बन गया, ये अपने पास C बन गया। ये था ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो ये था एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डोल भी कराया, ओजोनोलिसिस भी कराया, सब करा दिया। तो बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था ये कीटोन, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मज़ा आया ना, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, नहीं तो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन करोगे और कुछ मिलना जुलना रहेगा नहीं। इससे बहुत आपको कठिन नहीं था। अगर एल्डोल आपको थोड़ा भी आता है तो मैंने बताया, और नहीं आता तो जाके एल्डोल देख लो, सर्च कर लो IIT एंड थिंकिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब यहाँ पे कभी ये दिख जाए, कोई भी हैलोजन दिख जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे अटैक करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे अटैक करवा लो मेटा पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है, तो यहाँ पे Cl आप पे जुड़ जाएगा सीधे सीधे। दूसरे स्टेप में आपको गिवन था SnHCl गिवन था। SnHCl NO2 को कन्वर्ट कर देगा भाई, रिड्यूस कर देगा NH2 में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, ये हो गया NH2। सभी रिएजेंट का फंक्शन याद रख लो, बड़ा मज़ा आता है अगर हो जाता है तो। उसके बाद आपको गिवन है डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब ये जो कंडीशन है NaNO2 या HNO2 भी लिखा आता है, ठीक है। डाइल्यूट HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये NH2 को क्या करता है, डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देता है। डाइजोनियम मतलब N2 + Cl-, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बदल दिया, लास्ट स्टेप में आपको गिवन था CuCl, वर्कअप हो जाएगा और इसको कर देगा गायब, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से, CuCl उसको गायब कर देगा और Cl जाके जुड़ जाएगा, सैंड मेयर टाइप रिएक्शन हो जाएगी। और ये हमें लग रहा है जेई में पूछा हुआ PYQ है, क्योंकि हमने कहीं तो किया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं लगा देना, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट एल्डिहाइड। तो देखो, ये रोजनमंड रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड को एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में सीधे बदल देगा, ये बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर साइनाइड गिवन होता है, SnCl2 होता है, ये भी इसको सीधे सीधे एल्डिहाइड में ही चेंज करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। याद रख लो इस चीज़ें कि कौन सा क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ग्रीगेनाइड वाला देख लो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये वाला इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे PH और ये क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे वाटर होता ही है रिएक्शन में, ये ले लेगा, ठीक है। और ये फर्दर क्या बना देता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बना देगा इमीन, PHC, और यहाँ पे क्या हो जाता है NH आ जाएगा, ठीक है। जैसे NH आ गया, नेक्स्ट स्टेप में इसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस, H+ और H2O गिवन ही है, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ से टूटेगा और ये क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, C और ये बन जाएगा, कीटोन बन गया। लेकिन डाइबल क्या करता है, देखो डाइबल क्या करता है, एस्टर को सीधे एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, तो ET क्या हो जाएगा, COH। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, जो कि एल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता, नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटजी कराया था। विदिन 2 महीने जो क्वेश्चन कराया 99% वही आए थे। प्रूफ दिया है, पूरा डिटेल प्रूफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन मैचिंग थे जो हमने 2 महीने में कराए, और ऐसा नहीं पैसा लेके कराया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आप भी जो भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं सुपर 45 क्लासिक 1 शॉट, जो हमने जैसा बोला है, तो डेफिनेटली इस साल भी आप अच्छा करोगे, और गारंटी 99% केस में कि क्वेश्चन जो मैंने कराया है पैटर्न फॉर्मेट वहीं से आएगा, देख लो ये प्रूफ है, ठीक। और अभी तो हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी भी लॉन्च कर दिया है, डोंट बी लेट नाउ, स्टिल पॉसिबल, लास्ट 60 डेज़, क्योंकि अभी जो देख रहा है पहले, अब जो नए हैं 1 मार्च से, उनके लिए तो 60 डेज़ ही है ऑलमोस्ट। तो वही IIT एंड थिंकिंग मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, क्यों, बाकी आप कंटेंट चेक कर लो, आपको क्या जेन्युइन लगता है तो ज्वाइन करो, अदरवाइज़ मत करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि आपको हमारा लेक्चर देखने के बाद आपको और कोई प्रॉब्लम ना आए, हर वैरायटी प्रॉब्लम, सारे एक्सेप्शन के साथ। मुझे 10 किताबें ऐड करनी है तो मैं करूँगा, हमारा जो होगा मतलब कॉन्सेप्ट या क्लैरिटी वो एक ही लेक्चर में हो जाए ऑलमोस्ट, ठीक है।
क्लोज टू द परफेक्शन, नॉट एकदम हम परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर हाँ हम वेरी क्लोज टू द परफेक्ट हो जाएंगे। 5 स्टेप स्टडी क्या था, क्लासिक वन शॉट देखो। क्लासिक वन शॉट से मतलब है ऐसा वन शॉट कि आपको एकदम मज़ा आ जाए, मतलब टू दी पॉइंट चीज़ें, सारी चीज़ें एडेड हैं कम समय में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ। ऑर्गेनिक में अगर आपको दिक्कत आती है कभी तो आप ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, देखो। तो ये है वन शॉट। वन शॉट में मतलब मुझे 5, 7, 10 किताबें जो भी ऐड करनी है मैं करता हूँ, और सारे एक्सेप्शन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर वैरायटी प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट हर वैरायटी प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। जैसे आइसोमेरिज्म देखो, 218 पेज का PDF है, मतलब इसमें जेईई मेंस, नीट, एडवांस सब करा दिया मैंने। तो अगर आपको ऐसा लेक्चर चाहिए तो आप जाके देखो, सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं ऑलमोस्ट। तो नीट 2026 के लिए करना क्या है, जो लोग अभी भी सिंसियरली फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, हमारा मेंटरशिप ग्रुप है ना, ये बच्चों के कहने पे ही शुरू किया था। आप कंटेंट देखो, आपको जेन्युइन लगता है ज्वाइन करो। लगभग 1000 लोग तो जुड़ चुके हैं, मेंटरशिप में लगभग 500 लोग हैं। तो 200 रुपीज़ फीस है, आप उसमें ऐड हो जाओ। आपको प्रॉपर नोट्स, हर संडे टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है, और आपको जो 20 फुल टेस्ट आने वाले हैं आपको केमिस्ट्री के वो मिलेंगे, सब कुछ नोट्स मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और ये जेन्युइन है, मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम में बच्चे भटक जाते हैं, उनके इमोशन का फ़ायदा उठाया जाता है। कोई बोलेगा 3000 का मेरा क्वेश्चन ले लो, कोई कुछ बोलेगा, और आपको कुछ नहीं मिलता। बता दूं आपको, शॉर्टकट नहीं है, मैंने जो बोला है शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाया है। आप जाके चेक करो, इतना करते हो तो हाँ आप कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोला कि आप एकदम ज़ीरो पे हो, कुछ नहीं आता और कर लोगे। हाँ आप ज़ीरो पे हो, अगर मेहनत मेरे साथ करोगे जैसा बोलूँगा तो डेफिनेटली कर लोगे। तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो ग्रुप, अगर थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ अगर ज़ीरो पे हो, आपको पर्सनल पढ़ना है तो मैं पर्सनल भी पढ़ाता हूँ, आप हमसे उसके लिए पे करना पड़ेगा, आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्री यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे देखो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो मिलते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सामने एनिलीन गिवन है, एनिलीन के सामने एनहाइड्राइड गिवन है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या करेगा, देखो, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव की लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और फिर से वो वापस नेगेटिव आएगा और इसको पूरे के लिविंग ग्रुप की तरह मार के बाहर निकाल देगा पूरे ग्रुप को। तो अपने पास ये बन जाएगा। तो आप याद रख लो, ये NCERT में गिवन है NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO NH CO CH3 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास। एक सेकेंड, इसको हम नीचे करते हैं। जैसे ही ये बन गया आपको डायरेक्ट, अब आप कोई कहेगा सर एक हाइड्रोजन कहाँ गया, तो बेस था भाई ना, बेस जैसे ही अटैक किया होगा इस पर पॉजिटिव आया होगा और पॉजिटिव अनस्टेबल होगा तो ये बेस H+ ले लेता है ना। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और H था और ये बेस H+ ले लिया, H+ लेके गया नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो इसलिए अपने पास ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, Br2 गिवन है और H2O गिवन है, ब्रोमिनेशन, क्योंकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर मतलब प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा कम है। तो अपन ने बना दिए NH और इसको CO CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पे आके सॉरी मेटा पे मैंने जोड़ दिया, तो हमारे पास कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया है, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको HNO2 गिवन है, क्या गिवन है, HNO2 गिवन, HNO2 273 और 278 केल्विन है। तो ये क्या कर देगा, फिर से इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब जो इनिशियल स्टेप में था एनिलीन जैसा था वैसा ही बना देगा, बस यहाँ पे ब्रोमीन आपके पास एक्स्ट्रा आके जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। जैसे ही ये बन गया उसके बाद आपको यहाँ पे वर्कअप के लिए गिवन था, वर्कअप के लिए क्या गिवन था, H2O और हीट गिवन था। तो H2O हीट अगर ये गिवन है तो इसको गायब करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो बस ये हो गया, ठीक है। तो इंड प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख रहे हो सारी रिएक्शन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है टोल्यूइन है और उसकी रिएक्शन NBS से कराया जा रहा है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड बोलते हैं, NBS
मतलब सोर्स ऑफ ब्रोमीन होता है, अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देगा, तो यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन जुड़ गया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है KSH, भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब SN1 में अगर प्रॉब्लम है तो जाके आप चेक कर लें SN1 SN2 में, तो उससे आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन करेगा और ये अटैक कर लेगा बैक साइड यहाँ, और ये इधर टूट जाएगा। तो बैक साइड अटैक क्यों बोल रहा है, मतलब इन्वर्जन होता है, अगर वेज है तो डैश हो जाता, वो ब्रोमीन वेज होता तो ये डैश पे अटैक करता, डैश होता तो वेज पे, तो यहाँ पे अपने पास C और ये क्या हो जाएगा SH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH जो होता है वो E2 एलिमिनेशन कराता है। E2 एलिमिनेशन क्या होता है, जो हैलोजन होता है उसको जीरो, उसके बगल अल्फा, अल्फा के बगल बीटा, और ये बीटा हमेशा जो बेस है वो बीटा एच को खाने की कोशिश करेगा, और उस बीटा एच को खाएगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड और स्टेबल प्रोडक्ट मिले। तो अगर इस एच को खाता ये, तो ये इधर आता, ये निकलता, तो ये वाला ज़्यादा अल्फा एच नहीं रखता। अगर इसको खाता, ये इधर आता, इसको मारता, तो यस ये वाला स्टेबल था, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको खाएगा, ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा C, और ये हो जाएगा C और डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे PH। अब बात आता है स्टीरियो क्या होगा। स्टीरियो, ये हम इसको स्टीरियो थोड़ा अगर दिखाएंगे तो ये एंटी हमेशा ट्रांस टाइप से बनेंगे, ट्रांस, ये देखो स्टेबल यही बनेगा, ठीक है ट्रांस। तो मैंने आपको यही समझना था, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये होता है E2 एलिमिनेशन। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3। तो देखो AgNO3 का एक हम आपको समझाते हैं होता कैसे है। देखो क्लोरीन है और यहाँ क्या है AgNO3, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके पास वैकेट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इस पर एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AgNO3। अब ये Cl पॉजिटिव आ गया, वो पागल हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हटाना चाहेगा तो इसको बाहर निकाल देगा, तो ये कुल मिला के ऐसे कार्बोकटायन बन जाएगा। अब ये स्टेबल, ये कार्बोकटायन जो बना है, ये कार्बोकटायन जो बना है, कार्बोकटायन स्टेबल हुआ, कार्बोकटायन स्टेबल जितना होगा रेट उतना फास्ट होगा, रेट उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो अपने पास अब देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन। अब आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, ये देखो एरोमेटिक है, पहला वाला क्या है एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पहचानने का तरीका क्या होता है वो भी समझ लो, ट्रिक सिखाता हूँ एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पहचानने का। अगर पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो होता है नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन समझो, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर को भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक को काउंट कर रहा हूँ, जितने होंगे उतने आप करोगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर उसी, जैसे एग्जांपल यही लिख लेता हूँ तभी आपको समझ आएगा। मान लो ये है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ही डबल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 कर दो, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 1/2 है तो मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे देखो ये बना दिया, यहाँ पे sp3 दिख गया है, नॉन एरोमेटिक हो गया। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो एरोमेटिक होता है पहले, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, याद रख लेना। GOC में पूरा पढ़ाया है, जाके आप चेक कर लो। और लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन वही काउंट करना जो रेजोनेंस में ना जाए, ठीक है उसी को काउंट करना, सॉरी जो रेजोनेंस में जाता है उसको काउंट करना। चलो एक लिख ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। जैसे देखो ये है, पायरॉल लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 तो डबल बॉन्ड है तो 4 हो गया, और लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो 4 2 6, जो जाए रेजोनेंस में उसी को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो इसमें ऑर्डर देख लो, फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये एग्जाम्पल। अब ये तो एकदम ईजी सवाल है,
सब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। आपको क्या गिवन है, CCl और सामने से AlCl3 आपको दिख रहा है। एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर अटैक किया और ये बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब C पॉजिटिव है और इस पर बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी पोजीशन पे जोड़ लो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा टॉल्यूइन। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में भी बात आगे बढ़ाई गई है। अल्कलाइन KMnO4 है, तो ये जो बेंजीन पे अलाइल पोजीशन होता है ये देखो, और उस पर हाइड्रोजन जो होता है, अगर एक भी हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा बेंजीन के बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में SOCl2 दे रखा है, तो SOCl2 जो दे रखा है, ध्यान से देखो, थोड़ा एरो सही नहीं बना यार, है ना, थोड़ा अच्छा रखता है राइटिंग, कल को आपको नोट्स मिलेगा ये, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो मेंटरशिप ग्रुप, तो सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये और जो OH होता है वहाँ पे Cl जुड़ जाता है बस। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करके लिखूँ, हाँ, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, तो बेंजोइल क्लोराइड बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, चलो, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन बोलते हैं। चलो आज एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन आपको सिखाते हैं। पहले हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं कैसे होगा रिएक्शन, एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन रिएक्शन, ये गिवन है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यही ऑप्शन है, हीट एंड ट्रायल। आपको एक्सेस में दे रखा है CH3 आयोडाइड और क्या है, मॉइस्ट AgO2 वगैरह है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, वर्कअप के लिए यूज होंगे। तो देखो यहाँ पे है लोन पेयर, लोन पेयर क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आपको एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड या कोई भी अल्काइल आयोडाइड गिवन हो, तो वहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन होता है, यहाँ पे मिथाइल आके जुड़ गया, और ये तब तक एक्सेस में गिवन था, फिर से आएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास क्वाटरनरी अमोनिया ना बन जाए, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 4 कार्बन ना अटैच्ड हो जाए, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे देखो, वैसे तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो था वो हटेगा, देखो ये हाइड्रोजन हटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो गायब हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। अब फिर से लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, तो अब फिर से अपने पास एक्सेस में था, ये मिथाइल आयोडाइड आएगा, फिर से ये लोन पेयर अटैक करेगा, सो ऑन। तो ऐसे ऐसे ये रिएक्शन सो ऑन कंटिन्यू रहेगा, और अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, फिर से अपने पास इस पर मिथाइल है, इस बार मैंने हाइड्रोजन को डायरेक्ट नहीं दिखाया, ये बन गया, ये 4 बार अपने पास आके जुड़ गया। तो ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये बन गया एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन, और इस पर अब हाइड्रोजन ही नहीं था, हाइड्रोजन होता, देखो ये प्लस था, हाइड्रोजन कोई था नहीं था, तो प्लस बना रह गया, इसमें तो हाइड्रोजन था, इसको निकाल के इसको न्यूट्रल बना दिए, ये H+ लेके निकला, नेगेटिव छोड़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब इसको कौन न्यूट्रल करे, किसको निकालोगे, तो ये बन गया। अब दूसरे स्टेप में, और यहाँ पे आपके पास pH भी था, वो मैं भूल रहा हूँ लिखना, उसको भी लिखते हैं pH, और ये भी pH हमने लिख दिया। अब बात आता है बीटा H पे नज़र लगाते हैं हम लोग, नज़र इन द सेंस कि देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होना है, ध्यान से देख। तो यहाँ पे जो बेस गिवन है Ag2O, वो एक बेस ही मान सकते हो, AgOH बनाएगा, मॉइस्ट है मतलब समथिंग लाइक क्या हो जाएगा, AgOH टाइप सा है, मॉइस्ट है ना, तो यही है, ठीक है। तो ये कि बेस क्या करेगा, बीटा H मतलब ये आपके पास 0 पोजीशन है पूरा, ये पूरा 0 है, क्वाटरनरी अमोनिया बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनिया बनाना होता है, ठीक है, अमोनिया, और इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ध्यान से देख, ठीक, ये बन गया। अब बेस आप देखो उस बीटा H को निकालेंगे, बीटा H शुड बी मतलब स्टेबल, बीटा H शुड बी बीटा H इन द सेंस H निकलेगा, तो आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, आपको यही नोटिस करना है। तो देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आपके पास बेस इस H को खाए, ये जो दिख रहा है, और एक ऑप्शन है इस H को खाए। तो ये वाला अगर निकालते हो तो कार्बन आयन यहाँ बनेगा, ये निकालते हो तो कार्बन आयन यहाँ बनेगा, ये कार्बन आयन थोड़ा स्टेबल है क्योंकि फिनाइल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए ये बेस इस H को निकालेगा और इसको इधर ले आएगा और ये बॉन्ड को तोड़ के इधर कर देगा।
तो समथिंग लाइक कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये आपको कुछ यहाँ पे मैं इधर ही बनाता हूँ ऐसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N, ध्यान से देखना N। तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन था, इस पर ऐसे ऐसे मिथाइल लगा लो, और ये अपने पास ऐसा, और ये PH और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा इधर तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, वैसे ऑप्शन तो यही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। पर कैसे होगा अब देखो, मैं आगे बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहली चीज़ आप ध्यान से देखो, एक चीज़ कर सकते हैं आगे, इसी को और कंटिन्यू करें, क्योंकि एक्सेस में था तो ये अपने पास जैसे ही बना फिर से यहाँ पे एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन होगा, मतलब CH3, और आयोडीन था, ये लोन पेयर फिर से अटैक करेगा और क्वाटनरी अमोनिया बनाएगा। हमेशा क्वाटनरी अमोनिया ही बनाना होता है। ये आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे, और ये अपने पास यूँ रहेगा। ठीक है, जैसे ये बन गया क्वाटनरी अमोनिया बना, नेक्स्ट स्टेप में बेस है OH माइनस आएगा, और ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा, इस बार एक ही ऑप्शन है, इसी बीटा H को निकालेगा, ये निकालेगा इधर, ये इधर आएगा, उसको पूरे को लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो अपने पास ये बना, ये और ये बन गया। तो देखें प्रोडक्ट में यही बना था, हाँ प्रोडक्ट में तो यही बना था, सही है सही है, प्रोडक्ट में यही बना था। बस अपने पास जो ये बना था B, वो उसमें 2 मिथाइल होना चाहिए नाइट्रोजन में, 2 सही था, ये नहीं होगा। तो 2 मिथाइल आपके पास कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है। मतलब पहली चीज़ तो फिनाइल वाले साइड के डबल बॉन्ड होना चाहिए, देखो कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, और ये आपके पास एक मिथाइल और होना चाहिए था, बाकी तो सही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट हो गया। तो ये होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको देखते हैं भाई, तगड़ा क्वेश्चन फिर से आ गया ना, सारे एकदम चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन है। आपको वो कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको कन्वर्जन करना है समथिंग, ये एसिड बनाना है, तो कैसा कौन कौन सा रिएजेंट ले लो जिससे वो बन जाए। तो पहले स्टेप में हमने ले लिया ग्रिगनार्ड बनाते हैं, Mg ले लिया ईथर, तो ये जाके हैलोजन के साथ लग जाएगा क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है, MgCl बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ले लेते हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको, CO2 ले लेते हैं, CO2 मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये और क्या हो जाएगा H प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास कुछ इस तरीके से ये, और वो अटैक कर लिया, C डबल बॉन्ड वो था ही, और ये बॉन्ड ओपन हो गया, वो नेगेटिव, और नेगेटिव ओवरकप कर लेगा, OH आ जाएगा। अरे भाई ये बॉन्ड नेगेटिव अटैक किया, इस पर ये टूटा, तो इस पर नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव की जगह वर्कअप होकर H आ गया, पानी H प्लस था तो H प्लस आ जाएगा, और ये तो गायब हो गया। ठीक है, ये बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, मान लो SOCl2 ले लेते हैं, SOCl2। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं SOCl2, और SOCl2 क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा कठिन स्टेप है वो, ये अपने पास नाइट्रीन वाली रिएक्शन हो जाएगी। नाइट्रीन का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है CH2 NH2 N2 और Ag गिवन है ना, चाहे तो ये रिएजेंट को अपना याद रखो चलेगा। तो ये क्या कर देगा, डायरेक्ट जो ये आपके पास क्लोराइड वाला था ना, इसको आप डायरेक्ट ऐसे बना देगा, ये बेंजीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्लोरीन को हटा के आपको इंसर्ट कर देता है, CH2 को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है। तो अपने पास कौन कौन सा मैचिंग हो जाएगा, मेरे हिसाब से 8 हो जाएगा, पहले लिए 8, फिर 4, फिर 6, फिर 2, ये अपने पास आ जाएगा भाई। 4 रिएजेंट से हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, फिर से NBS आया है, पर आपको इस बार सोचना है कि हमको ब्रोमीन को ऐड करना है तो कौन से पोजीशन पे जोड़ना है। तो देखो अलाइल पोजीशन तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक ये भी अलाइल है, एक ये। अगर यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री, और यहाँ पे बनेगा तो 3 डिग्री होगा। तो हम मोस्ट स्टेबल रेडिकल जहाँ बनेगा वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करेंगे, तो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखो
करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। तो देख लेते हैं। हम सबसे पहले हैलोजन को निकालेंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। हैलोजन निकाल दो आप। जब भी SN1 की रिएक्शन का ऑर्डर पूछता है तो ऐसे ही निकालने का। तो और ये अपने पास क्या हो जाएगा, और ये हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो गया। ठीक, अब देखो, अगर आपको कभी भी A है, मान लो A कोई भी एटम है और B है उसके पास कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर लेता है, जहाँ से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लोन पेयर एक कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। इसका तो कहना ही क्या। और इसमें सिंपल -I लगा रहा है ऑक्सीजन, -I लगा रहा है। कार्बोकैटायन हेट करता है -I से, हेट -I, इंडक्टिव लग रहा है इन सभी में। तो सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकेंड में ना -I ना +I, सिंपल अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें देखने को मिल रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे देखने को मिल रहा है 4। नो डाउट यहाँ भी 4 हैं, लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है, -I लग रहा है, जो कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड कौन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 कार्बन के डिस्टेंस पे, यहाँ 1-2 कार्बन के डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, और फिर थर्ड हो जाएगा। दूर रहना चाहिए कार्बोकैटायन, है ना, -I लगाता है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, तो देखो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या गिवन है ये बना लेते हैं, फिर ऑप्शन मैच कराते हैं कौन सा होगा। ये C है, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड है। अब देखो, अगर सामने आपको कभी डाइल्यूट बेस दिखे, बेसिकली डाइल्यूट बेस है और कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फ़ा H है। अल्फ़ा H मतलब कार्बोनिल के बगल अल्फ़ा H, ये भी अल्फ़ा H है, ये भी अल्फ़ा H है, और ये भी अल्फ़ा H है। तो बात आता है बेस अल्फ़ा H को तो खाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और ये कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि दोनों अल्फ़ा H एक ही कंपाउंड के अंदर हैं। तो बात आती है कि इसको कैसे रिएक्शन कराना। तो देखो, अगर इस अल्फ़ा H को खाएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, 7 मेंबर रिंग बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा। अगर मान लो ये बेस इसे H को खाया है नेगेटिव, ये अटैक करेगा तो ये फेवरेबल है। 1 2 3 4 5। कोई कहेगा सर ये वाला H खाया बेस, ये भी तो अटैक कर सकता है यहाँ से 1 2 3 4 5। लेकिन याद रख लो ये वाला एल्डिहाइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्यों H प्लस कम, थोड़ा इसका +I जो होता है कम लगता है, यहाँ पे CH3 +I ज़्यादा लगाएगा। इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज दे के कम कर देगा। तो इसलिए ये अल्फ़ा H निकलेगा, 5 मेंबर रिंग स्टेबल भी होगा और ये यहाँ अटैक कर लेगा। तो प्रोडक्ट नहीं बनाना था, पर हम बता देते हैं कि ये नेगेटिव और ये अटैक कर लिया यहाँ पे ऐसे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग आप बना लो फटाक से। और ये जो ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये नेगेटिव आएगा और यहाँ से H2O से H लेके OH बना लेगा। डायरेक्ट करता हूँ, तो हम रैंड पहले कर 1 2 3 4 5। तो एक पे अपने पास क्या लगा हुआ था, एक पे तो अपने पास कीटोन ग्रुप लगा था, बना लिए। 5 पे अपने पास ये OH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हीटिंग जो होता है ना, वो कंडेंसेशन कर देता है बगल वाली H। यहाँ भी H है, लेकिन हम इसी H को निकालेंगे, इसी OH को, सो दैट कॉन्जुगेशन आ जाए। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस हो जाए, क्योंकि स्टेबल हो जाता है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो पहला वाला इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ये बन गया भाई। ठीक है, चलो दूसरा वाला भी बता देते हैं। दूसरा वाला रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जिसके पास एल्डोल जैसा होता है लेकिन जिसके पास अल्फ़ा H ना हो, उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो, और बेस कैसा होता है, कॉन्सनट्रेटेड NaOH ले लो हीट के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा H दिख रहा है, देखो नहीं है, कोई अल्फ़ा H ही नहीं है कार्बोनिल के बगल। तो एक अपने पास अल्कोहल बन जाएगा रिड्यूस होके CH2OH, और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाता है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाता है CONa है,
तो Na या इसी को एसिड बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कैनिजारो। तो सेकेंड वाली रिएक्शन हो जाएगी कैनिजारो रिएक्शन, ठीक। और ये वाला है HBZ जिंक से, अगर बेंजोइक एसिड है उसके पास अल्फ़ा H है तो वो HBZ रिएक्शन होता है। बाकी जो बच गया वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड मैचिंग है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, चलो बनाते हैं। तो ये गिवन है एसिड है और ये गिवन है, ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा। एसिड का काम ही है H+ देना, तो अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन बौखला जाएगा, तुरंत बाहर निकाल देगा तोड़ के। बाहर निकाल दिया तो कार्बोकेटायन आ गया। हीट भी गिवन था, हीट क्या कर लेगा, एलिमिनेशन कर देगा बगल वाले हाइड्रोजन, ये भी है लेकिन उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा H मिले, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये बन गया। अब उसके बाद क्या गिवन है, HBr गिवन है भाई। तो HBr गिवन है, मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन कर लेगा, मतलब Br को डबल बॉन्ड को, दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और कहीं पर ब्रोमीन को जोड़ लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको गिवन है Mg गिवन होता है तो वो जो भी हैलोजन होता है उसके साथ जाके चिपक जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। जैसे ग्रिग्नार्ड बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा D2O है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से D ले लेगा तो बात ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा D, ठीक। तो देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट बना। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ये सारे भाई घुमा के लिख दिया है, बात ये मत बोलना है ना, ये वही चीज़ है। तो ये सब रिएक्शन से याद रख लो सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक। चलो इसको देखते हैं। तो ये गिवन है, कैसे इसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। एक साथ ही लिख देते हैं, सब चीज़ यूज हो जाएगा बाद में, वर्कअप वगैरह कर लेंगे हम। ड्राई HCl। तो देखो बात आती है, यहाँ के दो ऑप्शन थे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये भी था, एक ये भी था, और यहाँ पे ये नेगेटिव मेटल पे पॉजिटिव। तो बात आता है ये यहाँ भी अटैक कर सकता था, यहाँ भी कट करेगा कहाँ अटैक। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बगल में, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे और खींचेगा। यहाँ तो पॉजिटिव था ही, ये और खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चले आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ गया, जबकि ये वाला कार्बन इससे दूर था, sp2 है ना, तो ये नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो इसे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया, ध्यान से देखो, अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा और 6 मेंबर रिंग भी यहाँ पे जब ये बन जाए, अभी आपको समझाते हैं। और ये आया ऐसे, और ये हमने OH बना लिया फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, OH बन गया। और ये OH कैसे बना वो समझ आया ना, वो नेगेटिव आया होगा और फिर अपने पास वहाँ पे वर्कअप हुआ। अब देखो H3O+ भी था, तो वो वर्कअप कर लेते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं होती हर बार, ठीक है, पर कोई बात नहीं, बता देते हैं, आप लोग खुश हो जाओगे। तो ये अपने पास कुछ ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा ऐसे। तो क्या बनने का देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन गया कुछ इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिर से नेगेटिव और फिर से ड्राई HCl था, HCl वगैरह था, ये लिया गया है, फिर से ये वर्कअप हो जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे और ये OH आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A ही मैच कर रहा है। A तो मैच नहीं कर रहा है, B मैच कर रहा है भाई, ये वाला मैच कर रहा है। और मेरा मन कर रहा है एक बार हम इस पर भी अटैक करके देखते हैं क्या बनता है। अगर मान लो इस पर अटैक करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो स्टेबल नहीं और ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है, हम करके देख लेते हैं। और ऐसे हुआ, हम बताते हैं आपको। तो ये ऐसे ही रहेगा, अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये करके लिख दो थोड़ा, और ये अटैक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। और जैसे ही OH आया
तो ये सही है ना, अभी जाके सही है। यहाँ पे जो अटैक करवा रहे थे हम ना, हाँ देखो यहाँ पे अटैक जो करवा रहे थे हम, ये गलत था पहले स्टेप में, गलत नहीं था, ठीक है ये भी पॉसिबल है। ये अटैक किया, ये यहाँ से नहीं खींचेगा, मज़ा तो तब आएगा जब ये अल्कोहल हो जाए, ये यहाँ पे अटैक करे। ये न्यूक्लियोफाइल ये पहले स्टेप में कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। और देखो ये अभी अभी समझ आ जाएगा। अब अटैक किया, अब ये वाला, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है ये बेंजीनिंग इसको खींच रहा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो अटैक ऑफ अल्कोहल है वो ज़्यादा फेवरेबल देखा जाएगा कंपेयर टू दिस अटैक ऑफ CH3-। यस, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये अटैक कर लेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ओपन होगा। यस यस, तो अपने पास ये हो गया, एक सेकेंड, और यहाँ पे, और ये फिर O नेगेटिव आ जाएगा, और अटैक कर लिया यहाँ पे, ये ऐसे है और ये ऐसे। फिर अपने पास नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बना लेते हैं, नंबरिंग करके बना लेते हैं। एक सेकेंड, अरे भाई साहब बन जाए यार, 6 नंबरिंग बन गया। हाँ नंबरिंग कर लो। अब मान लो ऑक्सीजन अटैक किया यहाँ पे, तो एक ये तो अटैक किया, और वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा दो। ये हो गया वर्कअप होने के बाद। और मिथाइल ग्रुप को आप मत भूलना, मिथाइल भी तो अटैक किया था ना भाई। अरे यहाँ पे जो अटैक करवाए मिथाइल को, कहाँ गया वो, उसको इधर ही लगाओ ना, तो O, और ये अपने पास वो इधर मिथाइल रहेगा, और अपने पास मिथाइल ग्रुप को ये लगने के बाद हम वापस से ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ऐसे, ठीक। तो यस, ऑप्शन नंबर हमें करेक्ट जो लगा वो फर्स्ट करेक्ट है कंपेयर टू दिस वन। ये वाला नहीं करेक्ट होगा, फर्स्ट ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है। आपको ऐसे गिवन है और बोला है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एबो सब्सटेट इज E2। E2 रिएक्शन मतलब अल्कोहलिक KOH ले लो, E2 रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस। होता क्या है, ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा, हमेशा बीटा H को ये खाएगा, ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे ये बन गया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। यही होता है E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Cl, फटाफट लिखते हैं इसको। पहली रिएक्शन आप लोग बताओ कितना पढ़ लिए। Cl है, Cl2 है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है तो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आने वाला, क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, क्योंकि -I डोमिनेट करता है +M पे इन केस ऑफ हैलोजन। तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मेटा पे जुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मेटा पे जुड़ा है लेकिन उसने कंसीडर किया है ऑर्थो पैरा वाला, तो कोई बात नहीं है भाई, वो जब बना के ही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रेगुलर, क्योंकि ये +M को कंसीडर करके बनाया, प्लस यहाँ में इलेक्ट्रॉन डोनेट एक बार ऑर्थो पे बनेगा और एक बार पैरा पे बनेगा, लेकिन याद रख लेना -I डोमिनेट करता है हैलोजन के केस में, ठीक। तो इसको अपन याद रखते हैं। और HBr वाला कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, ठीक है। अरे सिंपल है, HBr है, तो यहाँ से अपने पास ये टूटेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ये। और अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बच गया, एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन है, और वो भी ZgF के साथ, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन नहीं होता वही मेजर प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये देखो। और यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक KOH 0 अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा इसको खाएगा, इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। ये अपने पास ये बन गया, और इसको हम बोल देंगे
कौन सा रिएक्शन है, CTJ, हमने ऑलरेडी लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, पहले स्टेप में अल्कोहलिक KOH, तो ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा H को खाए इधर आए और इसको मार के बाहर निकाल दिया। हमेशा बीटा H ऐसे बनाते हैं। और आपको HBr परऑक्साइड के साथ गिवन हो, परऑक्साइड मान लो H2O2 ले लो परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मतलब जहाँ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जैसे ये 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री, एल्कीन जो होता है तो 1 डिग्री पे हम Br को जोड़ते हैं। और एक्वस KOH ऐसा रिएक्शन कर देगा, एक्वस KOH जो है ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट OH को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये अपने पास OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर प्रोपेन 1 हॉल हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन रही है, हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कैन शो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो जब भी SN1 रिएक्शन की बात आती है याद रख लो, SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो RDS स्टेप होता है ना, स्लोएस्ट स्टेप, और जो रेट होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो रिटेंशन होता है, SN1 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन होता क्या है, प्रोडक्ट में रेसमाइजेशन होता है, मतलब रेसमाइजेशन मतलब रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनते हैं, लेकिन जिस रिटेंशन का जो यील्ड है वो ज़्यादा होता है, मेजर होता है, ठीक है। ये SN1 के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब चलो देख लेते हैं, हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, क्या बोला है, कैन सो फास्टर रिएक्शन देन दिस वन, तो इसमें से पहले कार्बोकेटायन बनाओ। अब देखो इससे कितने कार्बोकेटायन और हैं जो ज़्यादा स्टेबल है, तो देख लेते हैं, समझना। तो पहला वाला इसको बनाएंगे, ये बन जाएगा, तो स्टेबल था ही भाई, ये भी है, नहीं ये बनाएंगे कार्बोकेटायन, देखना ये अनस्टेबल है, इसको तो भाई अनस्टेबल कैटेगरी में काउंट करो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के ऊपर कभी भी अनस्टेबल होता है, ये भी डबल बॉन्ड के ऊपर ही कार्बोकेटायन बने, ब्रोमीन को हटाया तो वो अनस्टेबल। हाँ अगर ये बनता है तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये स्टेबल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। और भाई डांसिंग रेजोनेंस, अगर ये कार्बोकेटायन कहीं मिलता है, यहाँ डांसिंग रेजोनेंस होता है ना, मतलब हम हाइड्रोजन को सबके हटा के बना रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में अपने पास क्या है, ऐसे है, ये भी स्टेबल है, एरोमेटिक है। और कौन सा है नेक्स्ट अपने पास, ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये नहीं बनाएगा, अनस्टेबल है, ठीक है। और COCBr, Br हटा दो, तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया ये तो। और इसको हम इधर ही बनाते हैं, ये कार्बोकेटायन, ये इधर, तो ये तो एरोमेटिक है, स्टेबल है। और ये भी हटाओ, कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ये भी, अब नहीं ये XII अनस्टेबल है। तो अगर हम स्टेबल की बात करें, जो सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, देख लेना भाई, मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी बना दिया है, IX और रोमन वैल्यू है, तो टोटल 8 है जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। टोटल 8 हैं इससे जो ज़्यादा स्टेबल है, आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो हेलो फॉर्म टेस्ट, देखो वही रिएक्शन देंगे, अगर आपको कभी मिथाइल कीटोन टाइप से दिख जाए, मतलब ये ग्रुप दिख जाए, या सेकेंडरी अल्कोहल दिख जाए, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये मिथाइल हो, तो समझ जाना वो हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, बात ख़त्म, ठीक। बाकी भी स्पेशल केस है, आपको हेलो एल्केन चैप्टर जाके देखना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं पहला वाला, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, मिथाइल दिख रहा है, यस मिथाइल ये देगा। और ये इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसमें मिथाइल नहीं दिख रहा है, ये नहीं देगा, देखो कहीं पे किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। और अपने पास इसमें ये,
हाँ ये दिख रहा है, और ये ऐसे OH 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं देगा, मिथाइल होना चाहिए भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जेई का क्वेश्चन है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, बेसिकली कीटोन बना देगा। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप है तो ये भी देता है, और ये तो नहीं देने का। तो टोटल कितने हैं जो देंगे, 3 है। आंसर कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो अपने पास OH है, एक अल्कोहल K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक। तो ये क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन में चेंज कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल दिया। जैसे ये बन गया, नेक्स्ट स्टेप में आपको बेंजीन है, CXH5 को हमने फिनाइल लिख दिया, शॉर्ट में थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। तो इस पे है नेगेटिव, इस पे है पॉजिटिव, ये अटैक कर लिया यहाँ, ये वाला बॉन्ड ओपन हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास ओपन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर है, वर्कअप के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास OH, और ये क्या हो गया, फिनाइल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको H+ है, हीट है, तो H+ का काम क्या है, लोन पेयर देखा, H+ पे अटैक किया। जैसे अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, और ये ऐसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल हो गया, तुरंत तोड़ के बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अपने पास कार्बोकटायन, और ये फिनाइल है। अब यहाँ पे हीट गिवन था, जैसे हीट गिवन था तो बाजू वाले हाइड्रोजन को जहाँ पे ज़्यादा अल्फा H मिले उसी को रिप्लेस करेगा, और स्टेबल भी होती इसको कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनने का, ये अपने पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिनाइल, तो ये बन जाएगा। अब नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हो जाएंगे, तो ये अपने पास मान लो A बन गया, तो A को हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और फिर डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। तो फिनाइल को हम थोड़ा ओपन करके बनाना पड़ेगा अपन को। तो काउंट कर लो, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 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 6 तो इधर हैं और 2 इधर हैं, तो 6 और 2 टोटल कितने हो गए, 8 हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये आंसर आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन लगा ये मेरे को, सिंपल और बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे क्वेश्चन करो जिससे बहुत चीज़ें आप सीखने को पाओ। तो क्या बोला है, 1 प्रोपेनॉल, मतलब 1 प्रोपेनॉल बनाओ भाई। ऐसे कितने रिएजेंट है जो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोपेनल डिहाइड में बदलना, 1 2 3 प्रोपेनल डिहाइड, ये इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं। पहला तो भाई TSCl फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, DMSO ले लोगे तो ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आपको ये कर देगा एक रिएजेंट। दूसरा अपने पास है PCC ले लो, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एल्डिहाइड में चेंज करेगा, ये तो डन ही है। 2 डिग्री को 3 डिग्री में नहीं करता PCC, याद रख लेना। थर्ड आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले लो, ये भी बदल देगा। चौथा अगर आप लेते हो तो NBS अल्कोहल को कर देगा। ठीक है, तो ये अपने पास 4 आ जाएगा आंसर अपने पास, ये याद रख लो। ठीक है, जो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया फिर से ज़बरदस्त क्वेश्चन, और ये रहा जेई का सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ध्यान से देखो। पहले स्टेप में Br2CCl4 है, Br2 एंटी एडिशन कर देगा, मतलब एल्कीन को तोड़ेगा और आपको जोड़ेगा। मतलब ध्यान से देखो, OMe, और इधर अपने पास जो भी एल्कीन था एंटी पोजीशन पे जोड़ देगा, ब्रोमीन, सीधे ऐसे कर देगा। अब यहाँ पे है एनहाइड्रस AlBr3, एनहाइड्रस AlBr3 क्या करे, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ये टूटेगा और यहाँ पे आएगा कार्बोकटायन। यहीं पे कार्बोकटायन क्यों है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये साइक्लाइजेशन कर लेगा, क्योंकि स्टेबल रिंग बनेगा, 6 मेंबर रिंग।
यहाँ पे कार्बोकैटायन आता है तो कितने मेंबर रिंग बनता है, 1 2 3 4 5, जो कि अनस्टेबल है। तो 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है 5 से, इसलिए हमने उसी कार्बोकैटायन को प्रीफर किया और ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपने पास सीधे सीधे साइक्लाइजेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ओ ध्यान से देखना, ओ तो थोड़ा आप रीअरेंज करके इसको बना लेना, मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप नंबरिंग करके उसे मैनेज कर लो, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अटैक जहाँ से फेवरेबल होता है, ये नहीं कि अटैक यहाँ से इस डायरेक्शन में जाके करेगा, जिधर फेवरेबल होगा, है ना, तो इसको अरेंज करके लिखना। जब स्टार्टिंग मैंने वीडियो बनाया था ना, तो यही क्वेश्चन दिए थे होंगे, सॉल्यूशन बहुत ही टाइम लेके बनाया था, पहले लेक्चर हमारे जो थे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के। चलो ये देखता, जो SN2 रिएक्शन होता है उसका रेट जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेरिक होता है। तो साफ साफ यहाँ पे देख लो, ये बेचारा सबसे कम स्टेरिकली है, तो इसका रेट सबसे फास्ट हो जाएगा, AgCN, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ CBr और ये क्या है, AgCN है। तो ये AgCN में क्या आता है, C और NC आके जुड़ जाएगा, तो मिथाइल और आइसोसाइनाइड बनेगा, ना कि साइनाइड बनेगा। ये मैंने लिख दिया है, हमने पूरा अल्काइल हैलाइड पढ़ा है, जाके आप चेक कर लो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। प्रोपीन, ठीक है, तो प्रोपीन है रिएक्ट्स विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कोई भी हो तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पे ये जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। ग्रिग्नार्ड एनहाइड्रस बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और वो रिएक्ट करेगा किससे, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाटर से H ले लेगा तो ये H एल्केन बनाएगा सीधे सीधे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये बोला है द ईज ऑफ अल्कोहल हेल्प बाई ट्रीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा लूकास, देखो लूकास टेस्ट होता है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लूकास रिएजेंट एक होता है, सबसे पहले ये याद रख लो, लूकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है ना, तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर। तो देखो ये लूकास टेस्ट है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी PPT नहीं देता लूकास रिएजेंट के साथ, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट में वाइट PPT देता है और 3 डिग्री इंस्टेंट PPT देता है, तो ऐसे पहचानते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेट कहाँ पे हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, द कंपाउंड विच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट, तो देख ले, तो SN2 रिएक्शन ना लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और स्टेरिक पे भी डिपेंड करता है, और रेट इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो देखो जहाँ पे भीड़ भाड़ है वो तो भाई पहले तो रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है, ब्रांच वगैरह ये नहीं देगा, और जहाँ पे भीड़ भाड़ आपको दिख रहे हैं ये नहीं देगा। अब इनमें देखो सबसे कम जो हमें दिख रहा है स्टेरिक क्राउड, वो ऑप्शन 3 दिख रहा है, तो बस यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट, अब J वाले क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट SN1 के रिएक्शन के। तो SN1 क्या देता है, ध्यान से देखना, नो डाउट मेज़र की बात होगा तो रिटेंशन मेज़र होता है, लेकिन डियर वहाँ पे रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसमाइजेशन, अभी मैंने बताया था आपको। तो वो SN1 में रेसमाइजेशन होगा और SN2 में इन्वर्जन होगा, है ना। और गलत लोग क्या करके आए थे, SN1 में रिटेंशन और SN2 में इन्वर्जन, गलत हो जाएगा, ठीक है। JEE का क्वेश्चन है, ध्यान से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसमें पूछा था, आप कैसे लगाओगे, तो ये वाला देख लो आप, ये बेंजीन है और
ये CH3 है और ये Cl है, NO2 है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट अगर आपसे पूछता है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। तो ये +I+S लगा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड का, बी का उसके बाद ए का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो -I-M लगा रहे हैं, डी स्टेबलाइज करते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, ये क्या बनाएगा। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो देखो C और ये क्या है, Br है। अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो सीधे सीधे एल्कीन बना देगा, क्योंकि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो तो हैलोजन हो जाएगा, 0 अल्फ़ा बीटा। तो ये बीटा H को लेगा और ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा। KCN अगर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें KCN ले रहा है ना। अभी हमने ऊपर देखा था KCN ले लेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे साइनाइड आके ब्रोमीन को हटा के जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन भी कर लेते हैं। अगर AgNO2 लेगा तो अभी मैंने बोला था AgNO2 वाला भी रिएक्शन पूरा लिखा था, तो वहाँ पे NO2 जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मैच करा लो, डी हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है उसको आप सॉल्व कर लो सिंपली। नेक्स्ट देखो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूँ कि अगर कभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, अगर याद रखो जो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है ये बहुत ही बल्की बेस है, बहुत ही बल्की बेस है, समझना। तो अगर बल्की बेस है ना, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक है, स्टेरिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं कराने की कोशिश करना। SN2 नहीं होता है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कौन सा, एलिमिनेशन। अगर बल्कि नहीं होता तो SN2 रिएक्शन कराते, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0, वही काम है, 0 अल्फ़ा बीटा, ये बेस बीटा H को लेगा और इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर, तो यहाँ पे समथिंग एलिमिनेशन हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोग गलती कर देते हैं इसमें, 2 मिथाइल प्रोप 1 ठीक है, PCl5। अब देखो अगर ROH PCl5 लेते हो, समझना, PCl5 वो भी गैस फेज में लेते हो, तो यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो कि रिटेंशन मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने PCl5 सॉलिड के साथ ले लिया, PCl5 आपने सॉलिड ले लिया, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगा। और अगर मान लो ROH और आपने PCl3 ले लिया, तो यहाँ पे SN2 हो जाएगा और इन्वर्जन हो जाएगा, याद रख लेना भाई, ठीक है। और एक चीज़ बता, हैलोएल्कीन के टॉप 50 क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में है, टॉप 50 के प्लेलिस्ट में भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको भी देखना, 50 क्वेश्चन। इसको देखने के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ मत करना, बस इतना याद रखो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। SOCl2 है, तो देखो SOCl2 क्या करता है, ROH और SOCl2 इन पीरिडीन अगर है, बेस के साथ है, कौन सी रिएक्शन करे, RCl तो बनेगा, और कौन सी रिएक्शन होगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगर ये है आपके पास H और C Br और ये क्या है D, और ये अपने पास NaI है, स्ट्रॉन्ग अगर बेस होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आयोडीन जिनकी साइज़ बड़ी होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है, और SN2 रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मेजर होता है। कौन सा, इन्वर्जन मतलब R का S और S का R हो जाता है। आपको ये नहीं कहेगा RES नेमिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल, ये अपने पास क्या था, अपने मतलब यहाँ पे ब्रोमीन था तो बैक साइड अटैक हो गया। अगर नेमिंग यहाँ R होगा तो यहाँ S था, यहाँ S होगा तो यहाँ R होगा, मतलब ये अपोजिट होना चाहिए, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है,
ONA पॉजिटिव। तो अगर इस बल्कि ग्रुप नहीं है जैसे अभी वाले थे तो वहाँ पे आप SN2 रिएक्शन फेवर कर सकते हो, क्योंकि ये बेस है और ये बेस ये पूरा अटैक कर लेगा यहाँ पे और इसको मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये जाके वहाँ पे जुड़ गया और ये अपने पास ऐसे और यहाँ पे ये और ये बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। और एक क्या होता है यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास ये जो बेस है Na पॉजिटिव, तो ये एलिमिनेशन भी कर सकता है। एलिमिनेशन मतलब ये 0 ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये क्या करेगा बीटा H को खाएगा और इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो ये ऐसे और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बेस का काम करेगा। यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास। चलो, तो A एंड B बहुत आई थिंक बनेगा, A और C सॉरी मैच कर लो आप। और नेक्स्ट अपने पास है ये वाला इपॉक्सीडेशन, यहाँ पे हो जाएगा। ये है OH और ये है Br। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H को लेना, बेस का काम है H को लिया और H को जैसे लिया ये अटैक कर लेगा यहाँ और इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया इपॉक्साइड बन गया, बात खत्म। ठीक है, तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो यहाँ पे ये है अपने पास Br C और PH और ये क्या है OH है। अब देखो पहले स्टेप में आपको NaOH है, NaOH क्या करेगा इससे H ले लिया, ये आ गया नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आया ये अटैक कर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 मेंबर आप रिंग बना लो और यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 और यहाँ पे PH लगा दो वर्ग, तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 42 सोडियम ClC 4 बार 1 2 3 4 5 Cl वुड्स रिएक्शन है सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। वुड्स रिएक्शन क्या करता है, इसको तोड़ा, ये रेडिकल से रेडिकल आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, बात खत्म। यही होता है वुड्स रिएक्शन। एक चीज़ याद रख लें 1 डिग्री 2 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना मेजर मतलब ऐसे जोड़ देना, और 3 डिग्री है तो वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन बनाना मेजर। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये है आपके पास हेलोजन है, वुड्स रिएक्शन हो रहा है सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, तो नो डाउट ये हटाया रेडिकल बना, और जैसे रेडिकल बनता है तो ये बगल वाला हाइड्रोजन ये रेडिकल बनाएगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल बना के उसको आप यहाँ पे जैसे कई एक ही टाइप के हाइड्रोजन थे तो हमने एक किसी को निकाल के ये बना लिया। तो ये जाके आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया, आप देख लो अच्छे से। ये वाला देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ये है अपने पास ऐसे और C और ये NO2 है और यहाँ पे अपने को गिवन भी है ये Cl और AlCl3 है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, ये लोन पेयर है वैकेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन ये बाहर निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। जैसे इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये रीअरेंजमेंट भी करेगा, क्योंकि ये बगल वाला हाइड्रोजन इधर आएगा कार्बोकेटाइन इधर, तो ये बन गया इधर। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, तो आपके पास ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा, देखो ये ऑर्थो है मेटा है पैरा है, ठीक है। और पैरा पे हम जोड़ लेंगे, पैरा पे हम आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग हो तो हम डोनेटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन गोज टू, लास्ट नहीं अभी एक क्वेश्चन और है, ये जेई वाला क्वेश्चन है। डराने आया है बच्चों, पर डरा नहीं पाएगा अपन को। NaOH है, ठीक है, NaOH है। तो NaOH अगर है सीधे सीधे तो ये पहली पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे H2 है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है SN1 रिएक्शन होगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनाओ फटाक से हैलोजन निकाल के। इंडिकेशन पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट, कार्बोकेटायन बन गया। अब इसका हम कर लेते हैं रीअरेंजमेंट। कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन के इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास H2O था ही, फिर से आके ये जुड़ जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो एक दो ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अगर केवल NaOH होता, केवल NaOH, तो कौन सा रिएक्शन करता, SN2, और अपन डायरेक्ट ऐसे जोड़ के OH यहाँ पे बना देते, ठीक है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है ग्रिगनार्ड वाला रिएक्शन, तो मैं इसी में कर देता हूँ, अब इसमें हुआ ही है, चलो इधर लिखता हूँ। तो ये ग्रिगनार्ड बनाएगा MgBr। नेक्स्ट स्टेप में D2O है, D2O, तो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव D ले लेगा, तो ये अपने पास यहाँ पे D आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको। अगर आप इतने क्वेश्चन याद रखते हो पैटर्न फॉर्मेट, गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी आपकी किस्मत खराब रही तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका पेपर अच्छा ही हो और आप इसको तैयार रखो, टेंशन मत लो। अगर तुम नहीं कर पाओगे इतने के बाद तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, रैंक में कोई प्रभाव नहीं आएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।